Hello dear students, welcome to AC Plus digital platform of advanced engineering classes. एसएससी जेई, आरआरबी जेई और ऑल ओवर इंडिया हो रहे एई जेई एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए हम लाए हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन सीरीज जिसका नाम है आगाज। और ये आगाज आपके माइंड से टीसीएस पैटर्न के डर को मिटाने का भी है। हमने इरिगेशन इंजीनियरिंग स्टार्ट किया। इरिगेशन इंजीनियरिंग के 3 लेक्चर्स हो चुके हैं, ये 4th लेक्चर है। ठीक है, चलिए। इरिगेशन इंजीनियरिंग 4th सेशन है हमारा, जिसमें वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स हमारा आज का टॉपिक होने वाला है। इंट्रोडक्शन के हमने क्वेश्चंस किए और कुछ क्वेश्चंस हमने वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स के कर लिए हैं। आपको क्या करना है, आप उठकर बैठ जाइए। पहले तो उठकर बैठिए। ठंड है, मुझे समझ में आता है कि रजाई में आपको मजा आ रहा होगा, लेकिन नहीं, मेहनत अगर मैं कर रहा हूं तो आपको भी मेहनत करना है। क्लियर है? कॉपी पेन ले लीजिए। जो इरिगेशन की मैंने आपको कॉपी बनाने को कहा था वो आप रख लो। जो मैं एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन लेके जाऊंगा, देते हुए जाऊंगा, वो आपको लिख लेनी है। क्लियर है? चलिए, ये सब आपको लास्ट में काम आएंगी। जब पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो एक नोट्स आपके पास हो गए। जब नोट्स आपके पास हो गए तो क्या होगा सर, आपको रिवीजन करने में बड़ा मजा आने वाला है और जल्दी से जल्दी रिवाइज करके आप एग्जाम दे सकते हैं। क्लियर? चलिए, बढ़ाता हूं मैं अपने आगे सेशन को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स के 4 सवाल लास्ट सेशन में हमने किए थे। ठीक है, उससे आगे हम बढ़ते हैं। देखो क्या, इन द कल्टिवेशन ऑफ द क्रॉप्स इफ डेल्टा इज मेजर्ड इन सेंटीमीटर, द रिलेशन बिटवीन ड्यूटी एंड डेल्टा। रिलेशन बिटवीन ड्यूटी एंड डेल्टा आपसे पूछ रहा है। ठीक है, क्लियर है बात? रिलेशन बिटवीन ड्यूटी एंड डेल्टा आपसे पूछा। क्लियर? ओके। इन द कल्टिवेशन ऑफ द क्रॉप्स, अब फॉर इसको तो टिक लगा सकते हो, ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन है। मैं आपको समझा देता हूं ये आता कैसे। देखो सर, वॉल्यूम ऑफ, क्या बोलना है, एक मिनट। वॉल्यूम ऑफ वाटर अप्लाइड ऑन द फील्ड एट द रेट ऑफ 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड। कितने समय के लिए? 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड फॉर बी डेज। क्लियर है? बी डेज के लिए हम क्या कर रहे हैं, 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड पानी को सप्लाई कर रहे हैं। तो कितना वॉल्यूम आपने अप्लाई किया? देखो कैसे, वॉल्यूम अप्लाइड हम जानते हैं क्या होता है सर, डिस्चार्ज इनटू टाइम। डिस्चार्ज कितना है सर अपना? 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड इनटू टाइम कितना है? बी डेज को कन्वर्ट कर लिया किसमें? सेकेंड में। तो कितना हो जाएगा सर? देखो इसको, और 24 इंटू 60 ये कितना आ जाएगा सर? सेकंड में। क्लियर है? तो ये सेकंड और ये सेकंड कट गया, तो वॉल्यूम अप्लाइड आपके पास कितना आ गया सर? वॉल्यूम अप्लाइड इज इक्वल्स टू आ गया आपके पास 86400 टाइम्स ऑफ बी इंटू मीटर क्यूब। क्लियर है? ये बात यहां तक समझ में आती है कि नहीं? ये बात समझ में हमें आती है सर। क्लियर? ओके, ये आ गया। अब हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि यही वॉल्यूम जो हम सप्लाई कर रहे हैं, अप्लाई किया फील्ड पर, वो क्या सर, वो पूरा स्टोर हो जाएगा रूट जोन में, या फिर वो पूरा यूटिलाइज हो जाएगा। मतलब क्या, लॉसेस को हम जीरो मान ले रहे हैं। इस एनालिसिस को करने के लिए हमने लॉसेस को क्या माना सर? लॉसेस को मान लिया जीरो। सो लेट लॉसेस बराबर जीरो। ओके। तो वॉल्यूम अप्लाइड, जो भी आपने वॉल्यूम अप्लाई किया, इज इक्वल टू वॉल्यूम स्टोर्ड, और क्या बोल सकते हो, और वॉल्यूम यूज्ड बाय प्लांट्स, बाय क्रॉप्स। यही तो वॉल्यूम ऑफ वाटर आपने क्या किया, यूज कर लिया। क्लियर है? ठीक है सर, तो ये कितना किया था आपने? 86400 टाइम्स ऑफ बी, मीटर क्यूब था। ओके, मीटर क्यूब था। स्टोर्ड कितना सर? एरिया ऑफ द फील्ड इनटू व्हाट? इनटू डेप्थ ऑफ वाटर जो आपने सप्लाई किया। जितना डेप्थ ऑफ वाटर जो स्टोर हो रहा है, सॉरी, एरिया ऑफ द फील्ड एंड डेप्थ ऑफ वाटर जो स्टोर हो रहा है, तो क्या हो जाएगा सर? एरिया इनटू डेप्थ ऑफ वाटर, एच से लिख लिया सर। तो एरिया, और एरिया मतलब क्या सर? इसको बोल दिया हमने सर डी हेक्टेयर। डी बोल दिया, एरिया को हमने बोल दिया डी। एच हाइट क्या होती सर? कितने?
कितने सेंटीमीटर, ये बोल दिया हमने डेल्टा, डेल्टा सेंटीमीटर या डेल्टा मीटर हमने पानी को स्टोर किया। क्लियर है, तो हम इसको डायरेक्ट यहां लिख दें, यहां लिख दो, क्लियर, ऐसे लिख देते हैं, लेट द एरिया बी डी एंड हाइट विल बी डेल्टा। क्लियर है, ये बात समझ में आती है, ठीक है सर। तो डी क्या, डी आप कैसे निकाल लोगे, डी निकाला आपने 86400 इंटू बी अपॉन अपॉन डेल्टा आ गया नीचे, ये हो गया मीटर क्यूब में था, और डेल्टा अभी आपको नहीं पता। देखो ये आया एरिया, फॉर एग्जांपल ये आया एरिया मीटर स्क्वायर में, एरिया किस में आया सर, ये मीटर स्क्वायर में हमने माना, ये एरिया ऑफ फील्ड है। क्लियर है, ये एरिया आया मीटर स्क्वायर में। आपको एरिया किस में पुट करना है, हेक्टेयर में। तो हम सर जानते हैं 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू होता है 10⁴ मीटर स्क्वायर। क्लियर, ये हम जानते हैं। तो सर इसको डिवाइड कर दो 10⁴ से, तो ये क्या हो जाएगा 8.64 बी बाय डेल्टा। तो बी बाय डेल्टा, और ड्यूटी किस में आ जाएगी सर, ये तो आ गई आपकी हेक्टेयर में। क्लियर है, डेल्टा किस में आ गया सर, ये सारी यूनिट हमने मीटर में ले रखी है। क्लियर, ये मीटर में, और बी आपका है डेज में, बी है आपका डेज में। तो आप क्या बोल सकते हो, डेल्टा को ऊपर लाएं, डी को नीचे जाए, तो क्या बोल सकते हो, एक मिनट, आप क्या बोल सकते हो, डेल्टा इज इक्वल्स टू 8.64 बी बाय डी, और क्या, डेल्टा इज इक्वल्स टू, यहां पर डेल्टा की यूनिट आएगी, सॉरी डेल्टा की यूनिट आएगी मीटर में, और यहां पर डेल्टा की यूनिट क्या आएगी 864 बी बाय डी। डेल्टा की यूनिट किस में आएगी सर, ये आएगी सेंटीमीटर में। क्लियर है, ये बात समझ में आ रही है आपको कि नहीं। ये दोनों चीजें आपको समझ में आ गई। इधर देखो बी क्या है सर, बी है सर डेज में। क्लियर, और डी क्या है सर, ड्यूटी है हेक्टेयर पर क्यूबिक, हेक्टेयर पर क्यूबिक। क्लियर, हेक्टेयर पर क्यूबिक। क्लियर है, ये बात समझ में आ रही है कि नहीं, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन पे जाओ, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है सर, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, एक मिनट रुको, ये देखो, in the cultivation of the crops, if delta is measured in centimeter, the relation between duty and delta is given by, तो ड्यूटी डेल्टा का रिलेशन क्या, 864 b by d। किस में पूछ रहा है सर, यहां देखो सेंटीमीटर में पूछ रहा है, तो 864 b by d ये हमने लगा दिया। क्लियर है, ये बात, ओके ठीक है, ये आंसर आ गया। क्लियर, आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, द ड्यूटी ऑफ द फील्ड इज 864 हेक्टेयर पर क्यूबिक एंड द क्रॉप पीरियड इज इतना 120 डेज, द डेल्टा ऑफ द क्रॉप विल बी। तो आप लगा दो क्या, डेल्टा क्या होता है सर, 864 बी बाय डी, ये होता है डेल्टा। आपको डेल्टा पूछ रहा था, सेंटीमीटर में पूछ रहा है, ये देखो सारी यूनिट सेंटीमीटर में है, हाँ है सेंटीमीटर में पूछ रहा है, तो लगा दो 864, बी कितना, डेज में कितना, क्रॉप पीरियड बोल दो या बेस पीरियड बोल दो, सिमिलर चीजें। वैसे तो क्रॉप पीरियड ज्यादा होता है, लेकिन हम क्वेश्चन में मान के चलते हैं कि सिमिलर है, तो 120 डिवाइडेड बाय डी, डी क्या है हेक्टेयर, 864 हेक्टेयर पर क्यूबिक, तो ये कितना आ जाएगा 120 सेंटीमीटर। जब हम 8.64 लिखते हैं तो डेल्टा आता है मीटर में, 864 लिखते हैं तो आ जाता है सेंटीमीटर में। तो क्लियर बात, ये कैसे समझ गए ना, एक मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर से। क्लियर है, ओके चलो, ये तो हो गया ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, the first watering that is given to the crops when the crop is 1 centimeter high is called as। जब पहली वाटरिंग क्या कहलाएगी, जब 1 सेंटीमीटर क्रॉप हाई है, जब आपने वो वाटरिंग दी है। ठीक है, रुको इसको छोड़ो, सवाल छोड़ो, अपन क्या करते हैं, सब कुछ जान लेते हैं। देखो एक स्लाइड लेते हैं, सब कुछ जान लेते हैं। देखो क्या, फॉर एग्जाम्पल यही देखो सारा कॉन्सेप्ट, इस चैप्टर का सारा कॉन्सेप्ट इस चीज से रिलेटेड क्लियर हो जाएगा। कैसे, देखो आपने क्या किया इस टाइम पर क्या किया सर, सोइंग की, किसकी सोइंग की, फॉर एग्जांपल आपने इस टाइम पर सोइंग की, किसकी सोइंग की आपने, सीड की, मतलब सीड की सोइंग की। क्लियर, ठीक है। उसके बाद एक टाइम आया कि आपने यहां पर क्या किया, हार्वेस्टिंग कर दी। किसकी हार्वेस्टिंग कर दी सर, कटाई कर दी। तो ये क्या है सर, सोइंग ऑफ सीड। क्लियर, सोइंग ऑफ सीड्स। क्लियर है, ठीक है। ये क्या किया आपने सर, यहां पर कटाई कर दी, इसको क्या बोला सर, हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप। क्लियर है, हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप्स। क्लियर, ठीक है सर, ये समझ में आता है। ये जो टाइम पीरियड लैप्स हुआ बीच में, ये जो टाइम पीरियड गुजरा,
इन दोनों के बीच में जो टाइम पीरियड गुजरा है, ये जो टाइम पीरियड है, 1 मिनट, ये जो टाइम पीरियड है उसको क्या बोला जाएगा सर? इस टाइम पीरियड को बोला गया क्रॉप पीरियड। क्लियर ये बात समझ में आ रही है? इस टाइम पीरियड को क्या बोला गया? क्रॉप पीरियड। तो क्या बोलोगे? क्रॉप पीरियड क्या है? टाइम ऑफ सोइंग टू टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग के बीच का जो समय है उसको बोला क्रॉप पीरियड। ठीक है, ओके। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद आपने क्या किया? पहली बार पानी डाला क्रॉप में। पहली बार क्या डाला सर? क्रॉप में पहली बार पानी डाला, ये आपने पानी डाला पहली बार। ठीक है, ये मान के चलो पहली बार पानी डाला। क्लियर? ये आपने क्रॉप में हार्वेस्ट करने के पहले लास्ट टाइम पानी डाला, तो इसको बोला क्या? फर्स्ट वाटरिंग। क्या बोला? फर्स्ट वाटरिंग। ठीक है, और इसको क्या बोला? लास्ट वाटरिंग। क्या बोला? लास्ट वाटरिंग। क्लियर है ये बात? ओके, ये बात भी समझ में आती है। इसको बोला आपने लास्ट वाटरिंग। तो इस टाइम को क्या बोला जाएगा? देखो, ये देखो, टाइम फर्स्ट वाटरिंग से लेके आप बेस पीरियड कहलाएगा कहां तक सर? लास्ट वाटरिंग तक का जो समय है उसको बोला बेस पीरियड। यहां देखो, क्रॉप पीरियड ज्यादा है ना बेस पीरियड से? हाँ सर, क्रॉप पीरियड ज्यादा है किससे? बेस पीरियड से। तो हमेशा पूछा जाएगा तो क्या बताओगे? क्रॉप पीरियड इज ग्रेटर देन व्हाट? बेस पीरियड। ये हमेशा होगा। लेकिन हम अपनी कैलकुलेशंस को इजी करने के लिए, एनालिसिस के पर्पज से इन दोनों को समान मान लेते हैं, और इन क्रॉप पीरियड बराबर बेस पीरियड। तो हम क्या लिख सकते हैं? क्रॉप पीरियड बराबर बेस पीरियड, और इसी को हम इक्वल टू लिख सकते हैं क्या? ग्रोथ पीरियड भी बोला जाता है। तो कंफ्यूज मत होना, कभी भी पूछ लिया जाए तो। क्लियर है ये बात? समझ में आ रही है? इतना ग्रोथ पीरियड ही बोला जाता है। क्लियर? अब क्या हुआ? क्रॉप्स जो थी वो कुछ सेंटीमीटर एक समय हुआ पानी देते गए आप, तो क्रॉप्स कुछ सेंटीमीटर क्रॉप्स क्या हो गई? हाई हो गई। क्लियर है? आप यहां पे क्या कर रहे हो? या आप यहां पर कंटिन्यू पानी देते जा रहे हो। क्लियर? आप यहां पर कंटिन्यू पानी देते जा रहे हो। क्लियर है? जब क्रॉप कुछ सेंटीमीटर हाई हुई तो मैं पानी का कलर बदल रहा हूं, इधर ये और ये कलर ले रहा हूं। ठीक है, तो हमने क्या किया? मैक्सिमम जो वाटरिंग दी गई किस समय में? जब क्रॉप्स कुछ सेंटीमीटर हाई हुई, तो इस मैक्सिमम वाटरिंग को बोला गया कोर वाटरिंग। क्या बोला गया सर? कोर वाटरिंग। क्लियर है ये बात? इस मैक्सिमम कब? जब क्रॉप कुछ सेंटीमीटर हाई थी, उस समय जो पानी दिया गया उसको बोला गया कोर वाटरिंग। ये बात समझ में आती है? ठीक है, और क्या मैं बताना चाहता हूं सर? ये और बताना चाहता हूं कि जितना डेप्थ ऑफ वाटर कोर वाटरिंग के टाइम पे दिया गया उसको बोला गया कोर डेप्थ। क्लियर है बात? ठीक है, और जितने समय तक ये कोर वाटरिंग चली उसको क्या, उस समय को क्या बोला गया सर? उस समय को बोला गया कोर पीरियड। क्या? कोर पीरियड। क्लियर है ये बात? क्लियर है बात? समझ में आई क्या? हाँ सर, ये समझ में आता है। एक चीज और जान लो। क्या सर? हम सीडिंग के पहले क्या करते हैं? और पानी देते हैं पहले, इसे बोलते हैं पेलियो इरिगेशन। क्लियर है ये बात? पेलियो इरिगेशन हम बोलते हैं किसके लिए? हम सीडिंग के पहले क्या करते हैं सर? और लैंड को प्रिपेयर करने के लिए, ताकि क्या ना हो सर उसमें पानी मतलब लैंड पानी सोख ना ले, इसके लिए हम क्या बोलते हैं सर? पेलियो इरिगेशन बोला गया। ठीक है, क्लियर है ये बात? सर एक चीज और, एक टाइप की वाटरिंग और जान लो। यहां पर जो पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है? हम सीडिंग के पहले और पानी क्या डालते हैं? पुडिंग, PUDDING, ये डिफरेंस पूछा जाता है। परकोलेशन से बचाने के लिए जो पानी पहले, मतलब क्या ड्राई थी सॉइल, तो पहले जब आपने सीडिंग करने से पहले क्या और पानी डाल दिया ताकि परकोलेट ना हो जाए वाटर जो आप आगे डालोगे, उससे बचाने के लिए जिस पानी को डाला उसको बोला पडिंग। और ड्राई सॉइल को प्रिपेयर करने के लिए जो पहले पानी डाला उसको बोलते हैं क्या हम? पेलियो इरिगेशन। और पडिंग के लिए आपको कीवर्ड याद रखना है परकोलेशन लॉसेस। परकोलेशन लॉसेस से बचाने के लिए ये होता है।
पूरी कहानी समझ में आई आपको कि नहीं आई? पूरी कहानी समझ में आई होगी। एक स्क्रीनशॉट ले लो, एक स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। मैं आगे बढ़ता हूं, फिर आगे बढ़ता हूं। क्लियर? देखो क्या पूछा आपने, द फर्स्ट वाटरिंग दैट इज गिवन टू द क्रॉप्स व्हेन द क्रॉप इज 1 सेंटीमीटर हाइट, बेबी क्रॉप्स होंगी तब जो पॉइंट डाला उसको क्या बोला? कोर डेप्थ। क्लियर है? क्लियर है? कोर वाटरिंग, उसको बोला कोर वाटरिंग। पहली इरिगेशन क्या सर? लैंड प्रिपेयर करते हैं हम सीडिंग के पहले, ड्राईनेस रहती है। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारी कड़ाकी धूप पड़ी सितंबर में, सितंबर के बाद हमारे लिए वीट क्रॉप, राबी क्रॉप बोना है ना, उसके पहले हम क्या करेंगे सर? कुछ पानी मिला देंगे, क्या? लैंड को प्रिपेयर करने के लिए, उसे बोला गया पेलियो इरिगेशन। ठीक है, वाटर को सप्लाई किया, वाटर। सैपलिंग, सैपलिंग क्या है सर? नन्हा, नन्हा पौधा। सैपलिंग क्या कहलाता है सर? नन्हा या बच्चा जो पौधा रहेगा उसको बोलते हैं सैपलिंग, मतलब छोटा सा। जो जैसे हम बच्चे को इन्फेंट बोलते हैं ना, जो मनुष्य के बच्चे को इन्फेंट, ऐसे पेड़ के छोटे से बच्चे को बोलते हैं सैपलिंग। क्लियर है? तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आगे बढ़ो, 2 क्वेश्चन हुए अभी तक। देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या? फॉर अ सर्टेन इरिगेशन प्रोजेक्ट ड्यूरिंग अ गिवन ईयर 70% एंड 55% ऑफ द कल्चरेबल कमांड रिमेन्ड अनइरिगेटेड। इतना अनइरिगेट रहा खरीफ और राबी में। तो खरीफ के टाइम पे कितना अनइरिगेटेड रहा सर? 70% अनइरिगेटेड रहा। तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब सर कि 30% क्या हो गया सर? इरिगेटेड एरिया रहा। क्लियर है बात? इरिगेटेड एरिया रहा 30%। ओके, नाउ आप बोल रहा है कि राबी रिस्पेक्टिवली बोल रहा है, तो 70% आ गया खरीफ के, सॉरी ये कैसा खरीफ आया, ये आया खरीफ के लिए, और 55% किसके लिए? राबी के लिए। तो ये 55% फॉर राबी अनइरिगेटेड है। कहां लिखा? देखो ये इंपॉर्टेंट है, नहीं तो यहीं से निकाल दो, क्वेश्चन सिंपल हो गया, पेपर भी आसान फिर तो, है ना। अब देखो 55% है, इसका मतलब कितना सर? इसका मतलब 45% एरिया क्या हो रहा आपका? इरिगेटेड रहा, क्योंकि 55% तो क्या हो गया सर? 55% क्या हो गया सर? ये तो अनइरिगेटेड है। तो हम जानते हैं इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन क्या सर? इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन इज इक्वल्स टू सम ऑफ एरिया, सम ऑफ परसेंटेज ऑफ एरिया इरिगेटेड इन खरीफ एंड राबी सीजन। क्लियर है? एंड राबी सीजन। क्लियर? ये बात समझ में आती है? ठीक है, तो हम इनका सम कर देंगे, इन दोनों का सम कर दिया, क्या आया? क्या आया सम? आया सर 75%। तो ये क्या हो गया सर? 75% हुआ हमारा इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन। क्लियर है बात? क्लियर? तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है, अगर आप अनइरिगेटेड वर्ड नहीं पढ़ते, इन दोनों को ऐड कर देते तो 125C आप लगा देते और पेपर हो गया सिंपल। क्लियर? तो अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, क्या बोल रहा है? चलो आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आया क्या? द क्वांटिटी ऑफ वाटर फ्लोइंग कंटिन्यूअसली फॉर 1 day एट द रेट ऑफ 1 cubic इज नोन एज क्यूबिक डे विच इज इक्वल टू। तो अभी पढ़ा सर, यही तो पढ़ा है हमने, क्या? डेल्टा इज इक्वल टू 864b/d, 864b/d डेल्टा सेंटीमीटर में आता है। तो डी पूछ रहा है हेक्टेयर मीटर, क्वांटिटी ऑफ वाटर कितना हेक्टेयर मीटर होगा? तो 8.64 बी विल बी आंसर। बार बार नहीं, अभी अपन ने इसको एक्सप्लेन किया है। क्लियर है? अभी अपन ने इसका पूरा डेरिवेशन कर लिया है। कितना? 8.64, सॉरी 8.6 मीटर में तो 8.64 आएगा ना, 8.64 और 8.64 हेक्टेयर सेंटीमीटर। क्लियर? ओके, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। देखो, व्हाट इज द क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट फॉर मेज इन इंडिया? व्हाट इज द क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट फॉर मेज इन इंडिया? क्लियर? क्या बोल रहा है कि मेज के लिए आपको बताना है क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट। तो ये तो आपसे पूछा, तो ये तो स्टैटिक सवाल है, 500 से 800 mm होता है, mm में पूछा था, ये तो आंसर हो गया। लेकिन कुछ भी पूछ सकता है, कितना सारा टीसीएस तो मैं आपके लिए लेके आया हूं। क्या? देखो मैंने क्या किया, आपको सारा कि जहां जहां भी पूछ सकता है तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट लो आप इसका, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। क्लियर है? ठीक है, सारा कुछ मैंने जहां जहां भी पूछ सकता है सब कुछ बता दिया। अल्फा अलफला, ये क्या लिखा है? अल्फा अल्फा, इसको बोलते हैं सर चारा, ये कहलाता है, एक मिनट ये कलर सेम हो गया, इसको बोलते हैं क्या? चारा।
क्लियर है, ठीक है, ये चारा लिखा हुआ है, ठीक है। इसके लिए क्या देता है, सबके लिए मैंने एक जगह लिख लिया, आप अपनी कॉपी में नोट कर लेना, नोट जरूर कर लेना, ऐसा नहीं कि स्क्रीनशॉट पड़ा है, नोट कर लोगे तो याद रह जाएगा। क्लियर है, ठीक है। ये देखो और भी एक्स्ट्रा थी उसी में, सोयाबीन सबसे ज्यादा किसके लिए लगता है सर? सबसे ज्यादा लगता है शुगर केन, लिखा नहीं है क्या इसमें सर? सबसे ज्यादा लगता है शुगर केन के लिए, किसके लिए? शुगर केन के लिए सबसे ज्यादा पानी लगता है। क्लियर है, क्लियर। कितना? ये सेम सेम लगता है सर, 1500 से 2500। क्लियर है ये बात? ओके, 1500 से 2500 ये सबसे ज्यादा पानी इसके लिए लगता है। क्लियर, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। क्या क्वेश्चन नंबर 11, क्या इफ wheat requires about 7.5 centimeter of the water after every 28 days and the base period for wheat is 140 day, find out the value of the delta for wheat। तो देखो क्या बोल रहा है कि 7.5 सेंटीमीटर पानी लग रहा है हर 28 दिन में, तो टोटल टाइम पीरियड कितना है? 140। तो ये तो बच्चों वाला सवाल हो गया कि नहीं? क्या सर? देखो सर 28 डेज में 20, सॉरी ऐसे नहीं, इसको ऐसे लो कैसा? वीट रिक्वायर, वीट्स बेस पीरियड कितना? वीट्स का वेट बेस पीरियड कितना है सर? 140 डेज। क्लियर है, ओके, 140 डेज। क्लियर है, ओके। अब आपको 28 दिन में लग रहा है कितना? 7.5 सेंटीमीटर पानी। तो देखो क्या 28 डेज क्या रिक्वायर, 28 डेज में कितना पानी लग रहा है? 7.5 सेंटीमीटर पानी लग रहा है। क्लियर, ठीक है। 140 डेज में कितना पानी लगेगा? तो कैसे निकालोगे? 140 डिवाइडेड बाय 28, ये आ गया कितना? ठीक है, इंटू 7.5 कर दो। कहाँ है कैल्सी? कैल्सी कहाँ है? देखो कर दो इसको। क्या आया आपका? 140 डिवाइडेड बाय 28 इंटू 7.5 विच इज इक्वल टू 37.5 सेंटीमीटर पानी लगेगा। क्लियर है, ठीक है। तो ये आ गया ऑप्शन नंबर ए। ये तो बच्चों वाला सवाल था, खेल जाओगे इससे। देखो नेक्स्ट क्या क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन कैनाल इरिगेशन द ड्यूटी ऑफ वाटर कैन बी इंप्रूव्ड बाय। आपको पूछ रहा है, ये इरिगेशन का कैनाल का सवाल नहीं है, ये ड्यूटी का सवाल है। क्या पूछ रहा है सर? पूछ रहा है ड्यूटी ऑफ वाटर कैसे इंक्रीज होगी। ड्यूटी का मतलब क्या है सर? 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड, 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड अगर आप पानी फील्ड पर दोगे तो कितने हेक्टेयर एरिया इरिगेट हो सकता है, वो है उसकी ड्यूटी, ठीक है। तो क्या बोल रहा है? द चैनल शुड बी इन सैंडी सॉइल एंड, ड्यूटी इंप्रूव कैसे होगी ये बता रहा है। द चैनल शुड बी इन सैंडी सॉइल एंड बी एज नियर द एरिया टू बी इरिगेटेड एज पॉसिबल सो दैट द पॉसिबल लॉसेस, सीपेज लॉसेस आर मिनिमम। सीपेज लॉसेस तो मिनिमम होंगे, ठीक है। क्यों सीपेज लॉसेस मिनिमम नहीं होंगे सर? अगर पास में होगा, चैनल नियर होगा तो कन्वेंस लॉस मिनिमम होंगे। कौन से? कन्वेंस लॉसेस मिनिमम होंगे, कन्वेंस लॉसेस कम होंगे, ना कि सीपेज लॉस। सीपेज लॉस मिनिमम कैसे होंगे सर? सॉइल अगर आपकी कैसी होती? क्लेई होती, सैंडी ना होकर क्लेई होती, तो परकोलेशन लॉसेस कम या सीपेज लॉसेस कम हो जाते, तब जाके ड्यूटी क्या इंप्रूव हो जाती। लेकिन गलत का मतलब ज्यादा 1 मीटर क्यूब पर सेकंड से ज्यादा एरिया इरिगेट हो जाता, क्योंकि सीपेज लॉसेस कम, लॉस कम हो गए। क्लियर, तो ये स्टेटमेंट तो हो गया गलत। क्लियर है, ओके। Proper maintenance of water course and outlet pipes will also help reduce losses and thereby improve the duty। सही बात है, प्रॉपर मेंटेनेंस कर रहे हो आप किसका? वाटर कोर्स का, ठीक है। तो वहां पर वाटर कोर्स के पास होने वाले लॉसेस क्या हो गए? कम हो गए। प्रॉपर मेंटेनेंस आप कर रहे हो तो लॉसेस क्या हो गए? कम। आउटलेट पाइप्स को भी अच्छे से मेंटेन कर रहे हो, विल ऑल्सो हेल्प रिड्यूस लॉसेस। लॉसेस उससे क्या हुए? कम। लॉसेस कम हुए तो उतने 1 मीटर क्यूब पर सेकंड से ज्यादा एरिया आप क्या कर पाओगे? इरिगेट कर पाओगे, तो ड्यूटी आपकी बढ़ गई। तो ये स्टेटमेंट तो 16 आना सत्य लिखा है। थर्ड क्या? वॉल्यूमेट्रिक असेसमेंट ऑफ वाटर मेक्स द फार्मर टू यूज वाटर इकोनॉमिकली। सही बात है। वॉल्यूमेट्रिक असेसमेंट मतलब क्या? आपने फार्मर को बोला कि हम इतने मीटर क्यूब या इतने लीटर पानी ही आपको देंगे, आपको इतने में काम चलाना है, तो वो क्या करेगा सर? वो लॉसेस मतलब खर्च, उसको खर्च नहीं करेगा पानी को यहां वहां, मतलब ऐसे बहुत संभल के यूज करेगा। तो 1 मीटर क्यूब पर सेकंड को संभल के यूज किया तो उसने ज्यादा एरिया इरिगेट कर लिया, तो इसका मतलब क्या सर? उसकी ड्यूटी बढ़ गई। ड्यूटी किसकी? वाटर की ड्यूटी बढ़ गई। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर ट्रू? ट्रू पूछ रहा है, फिर देखो फॉल्स पूछता तो अलग आंसर टिक होता, ट्रू पूछ रहा है। ध्यान से देखो,
ओनली 2 करेक्ट, नहीं सर, दोनों 2 एंड 3 करेक्ट है। 1 एंड 2, 1 तो गलत हो गया, 2 एंड 3, यस 2 एंड 3 आर करेक्ट। क्लियर, ये आंसर समझ में आता है आपको, ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ो, एक मिनट आगे बढ़ो। क्या बोल रहा है कि ओनली 2, बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 13, द टाइम ड्यूरेशन फॉर अ क्रॉप फ्रॉम द इंस्टेंट ऑफ सोइंग टिल दैट ऑफ हार्वेस्टिंग इज कॉल्ड एज। अभी बताया था कि सोइंग से लेके हार्वेस्टिंग तक के टाइम को क्रॉप पीरियड बोलते हैं। फर्स्ट वाटरिंग से लास्ट वाटरिंग तक के टाइम को, फर्स्ट वाटरिंग से लास्ट वाटरिंग तक के टाइम को क्या बोलते हैं सर, बेस पीरियड बोलते हैं। और इन दोनों को मिलके हम क्या जनरली क्या बोल सकते हैं सर, ग्रोथ पीरियड बोल सकते हैं। जब कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसको इजी बनाने के लिए सिमिलर मान लेते, बाकी क्रॉप पीरियड हमेशा ज्यादा होता है बेस पीरियड से। क्लियर, ठीक है, ओके बात, ठीक है, ये हो गया क्रॉप पीरियड। बेस पीरियड में बता दिया। हार्वेस्टिंग पीरियड, काटने का समय, हार्वेस्टिंग मतलब कटाई के लिए कितना समय लगा, वो हार्वेस्टिंग पीरियड। कोर वाटरिंग क्या है, जब फ्यू सेंटीमीटर हाई हो जाए सॉइल, उस टाइम पे, सॉइल नहीं क्रॉप, उस टाइम पे जो हम वाटर दे रहे हैं उसको बोला कोर वाटरिंग। क्लियर है, ठीक है। अब आती है बात क्वेश्चन नंबर 14, ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, 10 सवाल करीब हमने कर लिए। तो देखो, व्हाट इज द डिस्चार्ज कैपेसिटी रिक्वायर्ड एट द आउटलेट टू इरिगेट 2200 हेक्टेयर ऑफ सुगर केन हैविंग अ कोर डेप्थ ऑफ 17 सेंटीमीटर एंड कोर पीरियड ऑफ 30 डेज। तो देखो क्या करना है आपको, क्या करना है कि डिस्चार्ज कैपेसिटी निकालना है। तो एरिया कितना दिया है सर, आपके पास एरिया दिया है 2200 हेक्टेयर। क्लियर, ठीक है। सुगर केन हैविंग अ कोर डेप्थ, डेप्थ कितनी दी है सर, 17 सेंटीमीटर। ठीक है। कोर पीरियड कितना दिया है सर, कोर पीरियड आपके पास दिया है, टाइम कितना दिया है, 30 डेज, 30 डेज आपके पास टाइम दिया है। ठीक है। हम जानते हैं डिस्चार्ज क्या होता है सर, डिस्चार्ज होता है वॉल्यूम इनटू टाइम। क्लियर, डिस्चार्ज होता है वॉल्यूम इनटू टाइम। ओके, अब देखो वॉल्यूम कैसे निकालोगे, वॉल्यूम होता है एरिया इनटू डेप्थ इनटू टाइम, ऐसे निकाल लोगे आप। अरे वॉल्यूम अपॉन टाइम होता है, देखो बता भी नहीं रहे, एक तो आप लोग देखो, वॉल्यूम अपॉन टाइम। क्लियर, वॉल्यूम अपॉन टाइम, ये क्या हो गया, ठीक है। देखो अब एरिया कितना है आपके पास, 2200 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 4 इंटू डेल्टा कितना, 17 सेंटीमीटर इंटू 10 टू द पावर -2। ये हमने मीटर में सबको कन्वर्ट कर लिया, डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम 30 डेज है, 30 इंटू कितना, 24 इंटू 60 क्लियर है, क्लियर है। अब बताओ क्या होगा, क्या होगा, कैलकुलेट करो। 2200 into 17 divided by 30 into 24 divided by 24 divided by 3600, ये है 1.44 मीटर क्यूब पर सेकंड। था बच्चों वाला सवाल की नहीं, गुणा भाग लगाना था। क्लियर है, ये बात समझ में आती है, ये बात हो गई, आपका कंप्लीट हो गया। ओके, नाउ नेक्स्ट क्या, ये बात समझनी थी, हो गया, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, आप रिवाइज करके आना है, रिवाइज आपको करके आना है। क्लियर है बात, नेक्स्ट सेशन में हम मिलेंगे। ओके, अब देखो, ऐसे बच्चे जो कहते हैं सर हमारे लिए क्या कांस्टेंट सपोर्ट की जरूरत है, हम अभी अभी पास आउट हुए हैं, हमें सिविल इंजीनियरिंग पढ़नी है, तो उनको हम बोलेंगे आप एग्जाम के पीछे मत भागिए। आप क्या करिए, एक ऑथेंटिकेटेड सोर्स से अपनी सिविल इंजीनियरिंग को तैयार करो, कंटेंट पढ़ो, 17-18 सब्जेक्ट है, अच्छे से आप पहले तैयारी शुरू करो। ठीक है। आपको टेक्निकल के लिए विजय बैच लॉन्च किया गया है, पूरा टेक्निकल सिविल इंजीनियरिंग आपको इसमें मिल जाएगी। ठीक है, ये एईसी प्लस एप्लीकेशन में मिल जाएगा। एसएससी जेईई 2024 की अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो फुल फ्लेजेड बैच हमारे पास लॉन्च है। क्या फुल फ्लेजेड बैच है, इसमें आप क्या कर सकते हो, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, प्री मेन सब कुछ आपको एक ही बैच में मिल गया। ठीक है। अगर एमपीपीएससी एई एसडीओ आप बनना चाहते हैं तो प्रहार बैच, कौन सा बैच है सर, प्रहार बैच है हमारे पास, ये आपको मिल जाएगा एसी प्लस एप्लीकेशन में। फिर देखो आरआरबी जेईई मोस्ट अवेटेड वैकेंसी ऑफ इंडिया, आपको अगर नोटिफिकेशन वेट कर रहे हो तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, उसके बाद अगर तैयारी करना चाहते हो आप तो आपको अभी से तैयारी चालू करनी पड़ेगी। तो आप तेजस बैच लॉन्च हमारे चैनल पर है, उसको ज्वाइन करिए, सब कुछ एक जगह आपको मिल जाएगा। क्लियर। उसके बाद आता है क्या,
सर उसके बाद आता है नॉन टेक महापैक, जो इंजीनियर्स की सबसे बड़ी क्या कमजोरी है, नॉन टेक महापैक में क्या मिल जाएगा आपको, एक जगह पूरा जीके जीएस मिल गया, नॉन टेक्निकल सब एक जगह मिल गया, कम समय में आप अच्छे से तैयारी कर लो, चीजें पक्की कर लो, सिलेक्शन नहीं छोड़ना है इस बार, क्लियर, ओके। ऐसे बच्चे जो कहते हैं सर हमें अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, हमने कंटेंट तो पढ़ लिया है, क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करेंगे, सर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आप क्या करिए, अभ्यास बैच ज्वाइन करिए जो जेई के लिए है, और अभ्यास प्लस बैच क्या ए जेई के क्वेश्चंस इसमें मिल जाएंगे, टीसीएस के वो क्वेश्चंस जो ऑल ओवर इंडिया हुए उनको लिया, ईएससी और गेट लेवल के क्वेश्चन जो इस लेवल में आ सकते हैं उनको क्लब करके एक सीरीज बनाई है जिसका नाम है अभ्यास, और इसमें जेई में करीब 5000 क्वेश्चन और 5000 से ज्यादा, और ए जेई में 8000 प्लस क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, क्लियर है। अब वो बच्चे जो कहते हैं सर हमने पढ़ लिया है, क्वेश्चन लगा लेते हैं लेकिन भूल जा रहा है, रिवीजन करना इंपॉर्टेंट, तो रिवीजन भी सर हम करा दे रहे हैं, कैसे, देखो फास्ट ट्रैक बैच आपके लिए लॉन्च किया, एईसी प्लस एप्लीकेशन पर आपके लिए फास्ट ट्रैक बैच मिल जाएगा, उसमें आप क्या करोगे, उसमें आपके लिए पूरा थॉरोली हमने कंटेंट पढ़ा दिया, कॉन्सेप्ट एक भी मिस नहीं किया, बस नोट मेकिंग टाइम जो आपका कम हो रहा उसको कम कर दिया, जो लग रहा था नोट बनाने में, नोट्स बनाने में, उसको प्रिंटेड फॉर्म में हमने दे दिए नोट्स, तो टाइम कम, और कंटेंट कट नहीं किया, तो कम समय में आपको बहुत ज्यादा कंटेंट रिवीजन के लिए मिल जाएंगे, सारे सब्जेक्ट आपके लिए यहां पर मिल जाएंगे, क्लियर है बात। अब ऐसे बच्चे जो कहते हैं सर सिर्फ एक सब्जेक्ट बता दो, जैसे हम सॉइल ले सकते हैं क्या, सिर्फ सॉइल मेरी कमजोर है, सॉइल के लिए पढ़ना चाहता हूं, तो उसको भी सब्सक्राइब बहुत ही कम अमाउंट में आप कर सकते हो, क्लियर है बात, ठीक है। ये सब कहां मिलेगा, ये सब आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, एईसी प्लस एप्लीकेशन आपके लिए वहां पर मिल जाएगा, उसको सब्सक्राइब डाउनलोड करो, नंबर भी दिया रहेगा, अच्छे से सेटिस्फाई होके ही कोर्स लेना, और मैं तो ये नहीं कहता कि बस मुझसे पढ़ो, समय अभी इंपॉर्टेंट है, पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, कहीं भी जाके लॉग इन करो, सॉरी एनरोल करो और वहां से पढ़ाई करो, ऑथेंटिकेटेड जगह से, एक जगह कंटेंट मिलना बहुत मतलब बहुत जरूरी है, नहीं तो भटकते रह जाओगे, क्लियर। नेक्स्ट सेशन में अब हम मिलेंगे, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, ये सेशन अगर अच्छा लगा तो आप लाइक करो, कमेंट में बताओ डाउट्स क्या है, क्लियर, ओके। अगर आपको लगता है, अगर आपको लगता है कि मतलब हम लोग मतलब आपको जगा भी दें, ऐसा भी जरूरत है तो नोटिफिकेशन घंटी बजा लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, हम आपको जगाने भी आ जाएंगे, टंग टंग करके घंटी बजेगी, आपको पता चल जाएगा कि कब हमें सेशन पढ़ना है, नहीं तो बैकलॉग इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। ये तो चलो बातें खत्म, रिवीजन करके आना, नेक्स्ट सेशन भी वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स पर रहेगा, आपको रिवीजन करके आना है, जो आगे है नोट्स पढ़ लो अपने बूस्टर से, किसी भी चीज से रिवाइज करके जरूर आना, वरना मत आना, मैं तो बिल्कुल कहता हूं मत आना अगर नहीं रिवाइज कर रहे हो तो, रिवीजन ही सक्सेस की है, ओके। दिस इज अभिषेक श्रीवास्तव साइनिंग ऑफ विद दिस सेशन, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।